आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई, 24 मार्च, 25 मार्च या फिर 26 मार्च? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 24 मार्च। हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। जनता में क्षय रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से यह दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसी दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने उस बैक्टीरिया की खोज की घोषणा की थी जिसके चलते टीबी की बीमारी होती है। इसीलिए इस दिन को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षय रोग यानी टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। विश्व क्षय रोग दिवस 2021 की थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग यानी IARCSC के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। बताइए IARCSC किस देश की सिविल सर्विस भर्ती एजेंसी है? ईरान, अमेरिका, अफगानिस्तान या फिर इजराइल? इसका सही जवाब ऑप्शन सी अफगानिस्तान। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग और अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। यह समझौता यूपीएससी और IARCSC के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। अब दोनों आयोग उम्मीदवारों के चयन के क्षेत्र में अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा कर सकेंगे। इस समझौते के तहत दोनों आयोग निम्नलिखित अनुभव एवं विशेषज्ञता साझा करेंगे: लिखित परीक्षाओं की तैयारी, कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा और ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में विशेषज्ञता साझा करना, आवेदनों की शीघ्र जांच और त्वरित निपटान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का अनुभव साझा करना और परीक्षा प्रणाली में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं पर अनुभव और विशेषज्ञता साझा करना आदि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, विशाखापत्तनम या फिर लखनऊ? इसका सही जवाब ऑप्शन सी विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर स्थापित किया गया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत बनी कंपनी मैत्री एक्वाटेक ने यह सेंटर स्थापित किया है। GVMC यानी ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एवं प्रोजेक्ट सेवाहा यानी सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस फॉर वाटर एंड हेल्थ के सहयोग से यह सेंटर स्थापित किया गया है। यह कियोस्क हवा की नमी से पीने योग्य एवं स्वच्छ जल निकालता है। इसमें एक नवाचारी तकनीक मेघदूत सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। मेघदूत सॉल्यूशन का विकास मैत्री एक्वाटेक ने खुद किया है। यह कियोस्क स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के बारे में स्थानीय लोगों को जागरूक भी करेगा, इसीलिए यह वाटर नॉलेज रिसोर्स सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जानी मानी फार्मा कंपनी सिप्ला का MD और ग्लोबल CEO किसे नियुक्त किया गया है? उमंग वोहरा, नंदन नीलेकणी, अतुल सिंघानिया या फिर नयना दासगुप्ता? इसका सही जवाब ऑप्शन ए उमंग वोहरा। सिप्ला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगले 5 वर्ष के लिए फिर से उमंग वोहरा को सिप्ला का MD और ग्लोबल CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक होगा। उमंग वोहरा ने 2015 में सिप्ला ज्वाइन किया था और वह सितंबर 2016 से ही कंपनी के MD और ग्लोबल CEO हैं। वोहरा इंजीनियरिंग, मार्केटिंग एवं फाइनेंस के जानकार हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ब्रिंगिंग सिनर्जीज इन एंटी करप्शन स्ट्रेटजीज विषय पर वेबिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया? संघ लोक सेवा आयोग, लोकपाल, रक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? इसका सही जवाब ऑप्शन बी लोकपाल। हाल ही में भारत के लोकपाल ने ब्रिंगिंग सिनर्जीज इन एंटी करप्शन स्ट्रेटजीज यानी भ्रष्टाचार विरोधी कार्यनीतियों में समन्वय विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का आयोजन भारत के लोकपाल ने अपनी स्थापना के 2 वर्ष पूरे होने पर किया था। वेबिनार की अध्यक्षता भारत के लोकपाल के अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने की। लोकपाल एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत 23 मार्च 2019 को की गई थी। यह प्रधानमंत्री अपवाद के रूप में कुछ मामलों को छोड़कर केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों,
ग्रुप ए, बी, सी एवं डी के अधिकारियों एवं केंद्र सरकार के अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान लॉन्च किया गया है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान लॉन्च किया गया। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले देखते हुए राज्य सरकार ने यह अभियान लॉन्च किया है। यह एक जागरूकता अभियान है। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से परिवार के स्तर पर ही होली मनाने का निवेदन किया है। इसके लिए उन्होंने मेरी होली मेरे घर का नारा भी दिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कानपुर, कुशीनगर, लखनऊ या फिर वाराणसी? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश सरकार कुशीनगर में बनाना फेस्टिवल आयोजित कर रही है। यह फेस्टिवल 22 मार्च से शुरू हो गया है, जो 25 मार्च तक चलेगा। बनाना वेफर्स, चिप्स, अचार एवं बनाना फाइबर से बने कपड़े, चप्पल, दरी एवं अन्य सजावट के सामान इस मेला की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि कुशीनगर जिला केले की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। कुशीनगर जिले में केले की खेती को देखते हुए जिले में बनाना फाइबर से चुने उत्पादों को ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत चुना गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। खबरों में रहे लचित बोरफुकन किस वंश के शासन के दौरान जनरल थे? पल्लव वंश, चालुक्य वंश, अहोम वंश या फिर चोल वंश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अहोम वंश। असम चुनाव के बीच इन दिनों लचित बोरफुकन काफी चर्चा में हैं। दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली एवं समारोह में बोलते हुए लचित बोरफुकन को स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत का वीर सपूत बताया। आपको बता दें कि लचित बोरफुकन को असम के महान मिलिट्री हीरो के रूप में याद किया जाता है। वह 17वीं शताब्दी में अहोम वंश के शासन के दौरान जनरल थे। खासकर उन्हें सराय घाट के युद्ध यानी बैटल ऑफ सराय घाट के लिए याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने मुगलों को हराया था। गौरतलब है कि 1930 के दशक से ही 24 नवंबर को उनकी जयंती यानी लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में ऊपरी असम में रहने वाले ताई अहोम एथनिक कम्युनिटी को अहोम वंश का वंशज माना जाता है। ये असमिया उपराष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भोपाल। हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया था। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह सम्मेलन राज्य के युवाओं में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य के हर जिले में रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित कराए जाएंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। अंतिम प्रश्न है, पाकिस्तान दिवस किस संकल्प या रेजोल्यूशन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कानपुर संकल्प, लाहौर संकल्प, गया संकल्प या फिर इस्लामाबाद संकल्प? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाहौर संकल्प। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पत्र लिखकर पाकिस्तान दिवस की बधाई दी। हर साल 23 मार्च को लाहौर संकल्प के उपलक्ष्य में पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। लाहौर संकल्प 23 मार्च 1940 को पारित हुआ था। इस संकल्प को स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र के लिए मुस्लिम संघर्ष में एक मील का पत्थर माना जाता है। आपको बता दें कि लाहौर संकल्प को पाकिस्तान संकल्प भी कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित में से भारत के किस पैरामिलिट्री फोर्स की स्थापना कछार लेवी के नाम से की गई थी? असम राइफल्स, BAF, CISF या फिर CPRF? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।